प्यारे बच्चों, इसके पूर्व में गद्य में आपने देखा कि कादम्बरी ने अपनी सखी महाश्वेता का पाद प्रक्षालन करके उनको सम्मानित किया और मदलेखा ने चंद्रापीड़ का सम्मान किया। अब हम अतिथि सत्कार में और कितना आगे बढ़ रहे हैं वो इन पंक्तियों में हम देखेंगे पुनः। अथ महाश्वेता कादम्बरीम अनामयम प्रपच्छ। प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ भारतीय परंपरा है कि वर्ण के अनुसार, जैसे जैसे जिसका जिसका वर्ण है उसी के अनुसार हम उससे प्रथम बार बातचीत प्रारंभ करते हैं। यदि हम ब्राह्मण से बात करते हैं तो हम उसके तप के बारे में पूछते हैं कि तपोवर्धते, आपकी तपस्या बढ़ रही है या नहीं। यह परंपरा रही है हमारी भारतीय संस्कृति की। यदि हम किसी क्षत्रिय वर्ण के व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे उसका स्वास्थ्य पूछते हैं, और यदि हम किसी वैश्य वर्ण से मिलते हैं तो उससे हम उसका धन और व्यापार पूछते हैं सर्वप्रथम, और यदि हम किसी शूद्र वर्ण से मिलते हैं तो उससे हम उसकी सेवा पूछते हैं कि उसकी सेवा विस्तरित हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर महाश्वेता ने कादम्बरी से उसके स्वास्थ्य के विषय में पूछा है, क्योंकि कादम्बरी क्षत्रिय वर्ण कन्या थी। अथ महाश्वेता कादम्बरीम अनामयम प्रपच्छ। महाश्वेता ने कादम्बरी से अनामय, आमय बोलते हैं, आमय शब्द का अर्थ होता है कोई भी अस्वास्थ्य का स्वरूप हो जाना, कोई भी प्रकार का अस्वास्थ्य कारक प्रतिकूल परिस्थितियां शरीर में उत्पन्न हो जाना, स्वास्थ्य रहित हो जाना। और अनामय शब्द का अर्थ होता है पूर्ण स्वस्थ होना। तो महाश्वेता ने कादम्बरी के स्वास्थ्य के विषय में अनामयम प्रपच्छ, अनामय पूछा, स्वास्थ्य के बारे में पूछा। सा तु सखी प्रेमणा, वह सा कौन? कादम्बरी सखी प्रेमणा, सखी के प्रेम में गृह निवासेन, गृह का निवास करती रही। ऐसा कृत अपराधेव, ऐसा अपराध उसने किया है कि सखी के प्रेम में वह वन में नहीं चली आई, राजमहल में ही रहती रही। ऐसा निवास करके उसे अपराध की भांति महसूस हो रहा था, और ऐसे अपराध भाव से ग्रसित होकर के लज्जमाना, लज्जा का अनुभव करते हुए कृच्छादिव, धीरे से कुशलम आचचक्षे, कुशल को कुशलता बताई कि मैं कुशल पूर्वक हूँ, लज्जित होते हुए अपनी कुशलता बताई कि मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है। मुहूर्तापगमे, थोड़ा सा मुहूर्त व्यतीत हो जाने पर, स्वास्थ्य का प्रश्न व्यतीत हो गया। का महाश्वेता ने पूछा कि आप किस प्रकार के हैं, तो कादम्बरी ने कहा कि मैं स्वस्थ हूँ। ऐसा होने के बाद महाश्वेता ने तांबूल दानोपद्यताम, तांबूल देने के लिए, ताम अभाषत, तांबूल दे दो, किसको दो? हमारे जो अतिथि आए हुए हैं उनको दो, ऐसा करने के लिए उसने अपनी सखी कादम्बरी को कहा है सखी कादम्बरी, है सखी कादम्बरी, सर्वाभि अस्माभि, हम सब लोगों के द्वारा, अयम अभिनव आगतः, यह जो नए हमारे आगंतुक आए हुए हैं, चंद्रापीड़, ये चंद्रापीड़ आराधनीय, सम्माननीय हैं, सम्मान देने योग्य हैं। तद अस्मयी, इसलिए इनका, तावत दीयताम, इसलिए इनको तांबूल दे करके इनका सम्मान करिए, इनको सम्मानित करिए। इति उक्त्वा, ऐसा कह के, सा शनैः, वह धीरे धीरे, अव्यक्त कथमिव, अव्यक्तमिव, वह धीरे से स्फुट अक्षर में, बहुत स्पष्ट अक्षरों में नहीं, सखी लज्जे अहम, मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है। क्यों हो रहा है? अनुपजात परिचयात, अनुपजात, इनसे मेरा कोई पूर्व परिचय नहीं है, इसलिए मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है। इसलिए है प्रागल्भे नाने, मुझे इनके साथ तांबूल देना, प्रगल्भता का अनुभव हो रहा है कि मैं इनसे बहुत मिलते ही तुरंत सहज मित्रवत हो गई। ऐसा करते हुए मुझे बहुत असहज महसूस हो रहा है, इसीलिए हे सखी मुझे ये देना उचित नहीं महसूस हो रहा है। गृहाण त्वमेव, इसे तुम ही पकड़ो, तुम ही इसे पकड़े रहो। अस्मयी प्रयच्छ, और इसके लिए पूछो। इत्युवाच, ऐसा कह के
पुनः पुनः अभिधीयमाना, बार बार बताए जाने पर भी, बार बार कहे जाने पर भी वह कादम्बरी तया ग्राम्येव, ग्राम्य स्त्री की तरह चिरात, बहुत देर में दानाभिमुखम देने के लिए मनश्चक्रे, वह उद्यत हुई कि अच्छा ठीक है, यदि आप कह रही हो तो हे सखी, मैं आपके कहने पर इस आगंतुक को, इस अतिथि को तांबूल प्रदान कर देती हूँ। अब इसकी कथा को भी हम जान लें कि कादम्बरी से महाश्वेता ने कहा कि हे सखी, तुम किस प्रकार की हो, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। ऐसी अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए महाश्वेता ने पूछा। कादम्बरी अति लज्जित होते हुए कि अपनी मेरी जो सखी है वह वन में चली आई और हम राजमहल में निवास कर रहे थे, ऐसा होने पर भी हम इसका साथ देने के लिए वन में नहीं आए और हम राजमहल में रहे, हमें इस चीज़ की लज्जा का अनुभव हो रहा है। ऐसी लज्जा में उसने धीरे से कहा कि मैं कुशल हूँ और कुशल से वहाँ पर थी। और इसके बाद महाश्वेता ने कहा कि हमारे जो अतिथि आए हुए हैं उनको तांबूल प्रदान करके उनका सत्कार किया जाना चाहिए। तो कादम्बरी को संकोच का अनुभव हुआ कि हम अभी तुरंत मिलते ही उनके साथ सहज भाव से मित्रवत हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में उनको लज्जा का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा कि हे सखी, आप ही इसको पकड़ो और आप ही इनका सत्कार तांबूल दे करके करो। महाश्वेता ने अपनी सखी को बहुत समझाया। तब कादम्बरी किसी तरीके से तैयार हुई कि ठीक है, हम ही इनको तांबूल प्रदान कर दे रहे हैं। बच्चों, अभी आपने गद्य की पंक्तियाँ देखी, अब हम उस पर आधारित प्रश्न को देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न उस पर आधारित हैं। तो प्रथम प्रश्न है, कह अनामयम प्रपच्छ, अनामय स्वास्थ्य के विषय में किसने पूछा। तो यहाँ कह शब्द की जगह हम लिखेंगे महाश्वेता अनामयम प्रपच्छ, महाश्वेता ने अनामय के विषय में पूछा। यहाँ दूसरा प्रश्न है, महाश्वेता काम अनामयम प्रपच्छ, महाश्वेता ने किससे अनामय के विषय में पूछा। तो उसका उत्तर है महाश्वेता कादम्बरीम अनामयम प्रपच्छ, महाश्वेता ने कादम्बरी से उनके स्वास्थ्य के विषय में पूछा। तो यहाँ इस गद्य पर आधारित दो ही प्रश्न बनते हैं कि किसने अनामय के बारे में पूछा और किससे पूछा, बस दो ही प्रश्न हैं। तो हम इन प्रश्नों को देख चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही, पुनः हम अगली कक्षा में मिलते हैं। नमस्कार।